आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 NCERT बुक की एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 7.2 पढ़ने से पहले इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमें दो फार्मूला की नीड है। जो दो फार्मूला है, फर्स्ट है सेक्शन फार्मूला और दूसरा है मिड पॉइंट फार्मूला। तो पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। सेक्शन फार्मूला सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सेक्शन फार्मूला, इसमें हम लोग x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला, अगर मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो इसका फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ये x को फाइंड करने के लिए होता है वेयर m1 एंड m2 इज़ द रेशियो, कि किसी लाइन को कितने रेशियो में कट किया जा रहा है, वो रेशियो है हमारा m1 m2। और x2 x1 ये तो हमारा एज़ यूजुअल पॉइंट्स है, जो भी हमें पॉइंट दिए रहेंगे लाइन के बीच का वो पॉइंट x1 है, y1 x2 y2, तो वही x1 y1 है, x2 y2 है। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ये हमारा y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। तो ये दो है हमारा सेक्शन फार्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे m1 और m2 हमारा क्या होता है, रेशियो होता है, किस रेशियो में हमारा लाइन कट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग एक दूसरा फार्मूला पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज में, मिड पॉइंट फार्मूला। किसी भी चीज़, किसी भी लाइन के मिड में, अगर मान लीजिए यहाँ आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए पॉइंट को और बी पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसके बीच में बोल दिया कोई एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करिए। तो यहाँ पे जो आपका x1 y1 है और यहाँ पे x2 y2 है, तो इन दोनों के यूज़ से हम लोग, क्योंकि ये ओ हमारा मिड में है, तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला इसमें लगाते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट के लिए होता है x1 प्लस x2 बाई 2, और सिमिलरली y पॉइंट के लिए होता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। बस ये चार फार्मूला की हमें ज़रूरत है x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए, और इससे ही हम लोग पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 में हमारा क्या है, सबसे पहला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। ये आपको बताना है, कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है उस पॉइंट का जो कि दो लाइन को ज्वाइन कर रहा है, जैसे दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, -1 और 7 है फर्स्ट पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट इज 4,-3। उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो किस रेशियो में कट कर रहा है, 2:3 के रेशियो में कट कर रहा है। तो वो पॉइंट हमें बताना है जिस जो कि इन दो पॉइंट को 2:3 पे कट कर रहा हो, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं रफ। लेट ये मेरा a है और ये b कोऑर्डिनेट है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट गिवन है -1,7 और सेकेंड कोऑर्डिनेट गिवन है 4,-3। ठीक है, और यहाँ पे इस लाइन के जॉइनिंग पर कहीं पे हमारा कोई पॉइंट है, उसका हम लोगों को रेशियो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। रेशियो हमें गिवन है 2:3 हमारा रेशियो है, यानी ये 2 क्या है, m1, और 3 क्या है हमारा m2। बस हमें पॉइंट फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स। तो x के लिए कैसे हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। फर्स्टली हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू m1 हमारा है 2, x2 क्या है हमारा 4, प्लस m2 क्या है 3, x1 क्या है -1 बाई m1 प्लस m2। तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। x इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 3 बाई 5। x इज इक्वल टू 8 में से 3 गया 5, यानी 5/5 इक्वल टू 1, यानी x हमारा कितना आ गया 1 है। ठीक है, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का फाइंड कर लेते हैं। तो m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो y इज इक्वल टू m1 हमारा 2, y2 है -3, प्लस m2 है 3, y1 है 7, बाई m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 2 3 ज़ा -6 प्लस 7 3 ज़ा 21 बाई 2 प्लस 3 5,
प्लस माइनस माइनस 21 से 6 जाएगा तो बचेगा 15 और ग्रेटेस्ट नंबर है हम लोग का 21, उसके सामने का साइन प्लस है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा बाई 5, तो ये कितना हो गया 3, यानी y हमारा आ गया 3 और x आ गया हमारा 1। तो हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया कि x हमारा 1 होगा, y हमारा 3 होगा, जो कि इन दो पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है उसको 2:3 के रेशियो पे कट कर रहा है, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड हो गया सेक्शन फॉर्मूला से। तो ये था हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। यानी ये दो ठो हम लोगों को पॉइंट्स दिया गया है, ये जो पॉइंट जिस लाइन पे लाई करता है वो लाइन ट्राई सेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो उन इक्वल पार्ट्स का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। जैसे पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं, जैसे ये A है मेरा, ये B है, ठीक है, और इसका कुछ कोऑर्डिनेट है 4, -1 और दूसरे का है -2, -3। इस लाइन को हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, ट्राई सेक्शन यानी 3 इक्वल इसमें हम लोग बांट रहे हैं, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो हम लोग को 3 पार्ट्स में बांटना है, यानी 2 लाइन हम लोग खींचेंगे तब ना ये 1, 2, 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, जैसे A, B हो गया, ये C दे दीजिए इसको नाम, और ये D हो जाएगा, ठीक है। और हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, यानी इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, फिर D पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, m1 m2 की वैल्यू चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं हमारा, तभी ना हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो m1 m2 कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जैसे C है हमारा, ये लाइन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ज़रूर ये 1, ये 1, ये 1, तभी 1 + 1 + 1 3 हो गया। तो अगर C के लिए हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये इसका इस तरफ में कितना बचा 1 और 1 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो गया। तो इसका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:2, ठीक है। सिमिलरली D का अगर हम फाइंड करें तो D का हो जाएगा 2:1, जो इस तरफ आता है जस्ट उसको हम लोग अपोजिट कर देते हैं, तो वो नेक्स्ट वाले के लिए m1 m2 की वैल्यू फाइंड हो जाती है हमारा। ये 1:2 आया, 1:2 कैसे आया, जैसे ये C है तो इसका फर्स्ट पार्ट में C है हम लोगों का, जो रिमेनिंग पार्ट कितना था 1 and 1 2, तो 1:2 हो गया। जस्ट यहाँ जो आया उसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो 2:1 इसका m1 m2 फाइंड हो गया। अब बस हम लोगों को पॉइंट फाइंड करना है, तो लिखेंगे फॉर पॉइंट C, पहले हम लोग C फाइंड कर लेते हैं। C के लिए हम लोगों को x चाहिए, तो क्या है फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो m1 x2 + m2 x1 बाई m1 + m2। m1 क्या है C के लिए 1, x2 क्या हो जाएगा -2, प्लस m2 क्या है C के लिए 2, और x1 क्या है 4 बाई m1 + m2। 1 + 2 कितना हो गया, 1 + 2 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 + 4 2 = 8 बाई 3। तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गया 6, ग्रेटेस्ट नंबर का आगे का साइन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, बाई 3। तो ये कितना हो गया 2, यानी x हम लोगों का क्या आ गया, पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट हम लोगों का आ गया 2। सिमिलरली हम लोग y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं, तो y = m1 y2 + m2 y1 बाई m1 + m2। हमेशा हम लोग फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे m1 क्या है हम लोगों का 1, y2 -3, प्लस m2 क्या है हम लोगों का 2, y1 क्या है -1 बाई m1 + m2, यानी 1 + 2 = प्लस माइनस माइनस 3 1 = 3, प्लस माइनस माइनस 2 1 = 2 बाई, ये हो गया 3, माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5, -5/3, इसका y कोऑर्डिनेट आ गया -5/3। तो पॉइंट C के लिए C का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया 2, -5/3, ठीक है। फर्स्ट हम लोग फाइंड कर लिए। सिमिलरली D पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे फॉर पॉइंट D, सेम x हम लोगों को फाइंड करना है, तो m1 x2 + m2 x1 बाई m1 + m2। x =
अब पॉइंट डी के लिए, तो डी के लिए हमारा m1 m2 चेंज है, तो ये सब चीज़ छोटी छोटी हम लोगों को ध्यान देना, कहीं गलती से बच्चे यही वाला ले लेते हैं कि 1 ये है और 2 ये है, तो नेक्स्ट वाला पॉइंट को भी सॉल्व करेंगे तो 1:2 ही रेशियो ले लेंगे, बट पॉइंट डी के लिए हमारा रेशियो अभी चेंज हो रहा है, 2:1 हो रहा है वो, तो हमारा m1 क्या हो जाएगा 2, x2 क्या है हम लोगों का -2, प्लस m2 क्या हो गया 1, x1 क्या है हम लोगों का 4 बाई m1 प्लस m2 यानी 2 + 1, x इज इक्वल टू ±-4 + 4 बाई 2 + 1 3, तो ये क्या हो गया 0/3, x इज इक्वल टू एनीथिंग बाई डिवाइडेड बाई 0 इज 0, ठीक है। नेक्स्ट अब y कोऑर्डिनेट का फाइंड कर लेते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 तो y इज इक्वल टू m1 हम लोगों का क्या है देखिए 2 और m2 है 1, तो यहाँ हो गया m1 2, y2 क्या है हम लोगों का, y2 है हम लोगों का -3 प्लस m2 है 1, y1 हम लोगों का है -1 बाई m1 प्लस m2 2 + 1, y इज इक्वल टू ±-6 ±-1/3, y इज इक्वल टू -+ 6 + 1 7, ग्रेटेस्ट नंबर के आगे का साइन -/3, तो ये आ गया हम लोगों का y का कोऑर्डिनेट, यानी पॉइंट डी जो था उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 0, -7/3, ये हो गया हम लोगों का डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही हम लोगों को इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6, यानी इस क्वेश्चन में हम लोगों को रेशियो फाइंड करना है, यानी m1 m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और हम लोगों को पॉइंट्स दिया हुआ है, और ये पॉइंट ये दो जो पॉइंट जॉइनिंग लाइन वाले हैं उसको कौन सा नेक्स्ट पॉइंट हम उस लाइन को कट कर रहा है, -1, 6 ये कट कर रहा है, तो हम लोगों को यही फाइंड करना है कि इन दो पॉइंट को जो ये लाइन कट कर रहा है वो किस रेशियो में कट कर रहा है। तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जैसे लेट ये मेरा a है, ये b है, a का कोऑर्डिनेट कुछ गिवन है -3, 10, b का कोऑर्डिनेट गिवन है 6, -8, इन दोनों को कौन कट कर रहा है, कोई दूसरा पॉइंट है c जो कि -1, 6, ठीक है, ये इन दोनों को कट कर रहा है, किस रेशियो पे कट कर रहा है वो रेशियो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसमें, तो देखिए हम लोगों को रेशियो फाइंड करना यानी m1 m2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहले हम लोग जो आप लोग अगर देख सकते हैं तो फर्स्टली हम लोग क्या कर रहे थे क्वेश्चंस में कि हम लोगों को m1 m2 पता रहता था, x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करते थे, है ना। लेकिन अब क्या है कि हम लोगों को x की वैल्यू पता है, यहाँ पे देखिए x और y की वैल्यू हम लोगों को पता है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और हम लोगों को फाइंड क्या करना है m1 m2 की वैल्यू। तो जस्ट हम लोग सेम सेक्शन फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, जैसे फर्स्टली हम x कोऑर्डिनेट के लिए करना है हमें, तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाइए सेक्शन वाला m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। तो हम लोगों को वो जो पॉइंट कट कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट पता है ना, तो वहाँ पे लिख देते हैं -1, m1 नहीं पता, यही फाइंड करना है, x2 6 है प्लस m2 ये भी नहीं पता, इसे फाइंड करेंगे, x1 -3 बाई m1 प्लस m2 को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें इनके वैल्यू नहीं पता है। अब ये m1 और m2 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, तो वो दूसरे से इक्वल के दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, अच्छा मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में ही बता दूंगी, m1 प्लस m2 ये हो गया हमारा 6m1 प्लस -3m2, ठीक है। अब देखिए ये -1 इनसे भी मल्टीप्लाई, इनसे भी मल्टीप्लाई, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बनेगा, ये -m1 प्लस -m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2। अब देखिए m1 वाले साइड, m1 को m1 के पास, m2 को m2 के पास, ठीक है। तो ये हो गया -m1, ये 6 इधर भेज रहे हैं तो -6m1 हो जाएगा इज इक्वल टू -3m2, और ये -m2 इधर आकर के हो जाएगा +m2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये हो गया 7m1
ग्रेटेस्ट नंबर के आगे का साइन माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया, माइनस ऑफ 2m2, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल। हम लोगों को क्या वैल्यू फाइंड करना है, m1/m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल टू m1 को यहीं रहने दिए, m2 को इधर ले आए हैं, तो 2 को यहीं रहने दिए हैं, 7 को उस तरफ भेजे, ठीक है। तो हमारा रेशियो फाइंड हो गया, क्या फाइंड हुआ रेशियो, 2:7 आंसर। बहुत सिंपल सा, हम लोग सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, चाहे आप चाहो तो x, मैंने यहाँ x को लेकर के सॉल्व किया, आप y को भी लेकर के सॉल्व करोगे, सेम कोऑर्डिनेट ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो एक किसी भी कोऑर्डिनेट से आप m1 m2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट और भी कुछ एक करने बोल सकता है कि फाइंड द रेशियो हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद बोलेगा अच्छा हमें तो y कोऑर्डिनेट्स गिवन है, अगर हमें y कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन रहता, सिर्फ ये गिवन रहता, तो रेशियो भी फाइंड कर लेते और y कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेते, क्योंकि m1 m2 पता चल गया है, y1 y2 भी हमें पता है, तो ये पता चल जाता। बट यहाँ पे गिवन है इसलिए पॉइंट निकालने के लिए नहीं बोला है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे हमारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 1, -5 and b -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. यानी कि हम लोगों को क्या फाइंड करना है, रेशियो। जस्ट मैंने जो आपको अभी मैं जो बता रही थी आपको कि अगर मान लीजिए आपको फाइंड द रेशियो भी बोल दिया और कोऑर्डिनेट भी बोल दिया, तो यहाँ पे तो हमें गिवन था इसीलिए कोऑर्डिनेट फाइंड करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमें वो दोनों फाइंड करना है, रेशियो भी और जिसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड नहीं है, जैसे कि एक्स का यहाँ पे बोल रहा है कि इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सेस, यानी एक्स का कुछ वैल्यू होगा और वाई क्या होगा, 0 होगा। 7.1 में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर किया है। अगर एक्स एक्सेस बोलता है यानी एक्स का तो कुछ वैल्यू ज़रूर होगा, बट वाई वहाँ पे 0 होने वाला है, यानी कि वाई तो पता है 0 है, यानी यहाँ पे किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हम लोग, एक्स का। तो सबसे पहले तो रेशियो चाहिए हम लोगों को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। जैसे कि एक लाइन है मेरे पास, लेट ए एंड बी, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए का 1, -5 और b का -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सेस। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं वो डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट को लेट o, ये एक्स एक्सेस पे डिवाइड कर रहा है, यानी कि x का तो हमें कुछ वैल्यू फाइंड होगा, इसीलिए x लिख रहे हैं, और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें रेशियो फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो डिवीजन वाला पॉइंट है इसका हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, सिंस y इज इक्वल टू 0, y हम लोगों का 0 है, तो अभी हम लोग y को ही लेकर के आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि x का हमें पता नहीं है और हमें m1 m2 भी नहीं पता है, तो हमें कोई एक चीज़ पता होना चाहिए तब हम लोग दूसरा फाइंड कर सकते हैं। इसलिए y हम लोगों को फिक्स है कि 0 है, तो y को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन फार्मूला सेम हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। y के लिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। y हमारा क्या है, 0, m1 नहीं पता, फाइंड करेंगे, y2 की वैल्यू देखिए 5 है, प्लस m2 की वैल्यू नहीं पता, y1 -5, ठीक है, बाई m1 प्लस m2। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब हमारा वो जो m1 और m2 है वो इस तरफ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, m1 प्लस m2, और यहाँ बच जाएगा 5m1 और ये हो जाएगा -5m2, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ये तो 0 हो गया पूरा, 5m1 -5m2, ठीक है। अब m1 को एक तरफ कर देते हैं, m2 को दूसरी तरफ रहने देते हैं, -5m2, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, ये बच्चा m1, 5m1 इक्वल टू 5m2। हमें रेशियो चाहिए, यानी m1/m2 की वैल्यू चाहिए, यानी 5, और इसको इधर भेजते तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5/5 क्या आ गया, 1, यानी रेशियो हमारा क्या आ गया, m1:m2 क्या आया हमारा, 1:1, ठीक है। ये रेशियो हमारा फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को बोल रहा था कि कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो y तो हमारा 0 है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इसका मतलब, तो x फाइंड कर लेते हैं, m1 m2 अब हमें पता चल गया है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है।
यहाँ पे देख लीजिए हमारा x1 x2 क्या है, x1 1 है, x2 -4 है, और m1 m2 तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर ही लिया है 1 और 1, तो हम लोग बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। m1 क्या हम लोगों का 1, x2 क्या था हम लोगों का -4, प्लस m2 कितना आया 1, x1 कितना आया हम लोगों का 1, x1 1 दिया हुआ था, ठीक है। m1 प्लस m2 यानी 1 + 1, ये क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4, -4 +1/2, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, तो -3/2, ये x कोऑर्डिनेट हमारा फाइंड हो गया, ठीक है। तो हम लोगों का जो पॉइंट, क्या पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, पॉइंट O लिया है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड हो गया। तो लिखते हैं देयरफॉर पॉइंट O, इसका कोऑर्डिनेट क्या फाइंड हुआ, x के जगह पे लिख देते हैं -3, 2, और y तो हमारा 0 था आंसर। ये भी सेकेंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया।